नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को श्री जी स्टडी सेंटर पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वायदा किया था, हम लगातार आपके साथ में जुड़ेंगे। आने वाले सेशन के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले उनके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास लेकर आया हूं मैं आपके सामने। नाम गोविंद है, जानते ही होंगे होपफुली। और क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करें तो पहला क्वेश्चन से आपके सामने, अजय पाल चौहान या अजय राज चौहान संस्थापक थे अलवर के, भरतपुर के, अजमेर के या फिर चित्तौड़गढ़ के? आपका समय शुरू होता है, अब स्टार्ट कीजिए। आपका पहला सवाल है, टाइमर आपको दे देता हूं, 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूं। इसके दरमियान आप इसको आसानी से बता दीजिए। 30 सेकंड यहां पर, हालांकि 60 सेकंड का वक्त मैंने आपके सामने रखा है। अजय राज चौहान कहां के संस्थापक थे? चले बताएं। समय सीमा समाप्त। देखिए, अजय राज जो हैं वह अजमेर के संस्थापक माने जाते हैं। बड़ा इजी सवाल है, और ऐसा मत सोचना कि इजी सवाल लेके क्यों आए सर, क्योंकि एग्जाम में पैटर्न भी ऐसा ही बनता है, इजी हार्ड वगैरह मिक्स बनता है। तो अजय राज चौहान या अजय पाल चौहान, जिन्होंने 1113 ईस्वी में अजय मेरू बसाया था, याद रखना। अजय मेरू नगर की स्थापना जो है वह अजय राज चौहान ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा, अजय राज चौहान या अजय पाल चौहान भी कहा जाता है इनको। ये अजय राज, इनके पिता का नाम था पृथ्वीराज। ये पृथ्वीराज जो हैं वह सांभर के शासक थे। यानी कि अजय राज पहले कहां रहते थे? सांभर में, और उसके बाद में 1113 ईस्वी में कहां आ गए थे? अजय मेरू में, और यहां एक नगर बसाया। तब से ये अजमेर शाखा नाम से जानी गई, अन्यथा ये पहले सांभर में रहते थे। इन्हीं अजय राज के द्वारा एक दुर्ग बनाया गया जिसे अजय मेरू दुर्ग कहा जाता है। यह दुर्ग बीठली पहाड़ी पर होने की वजह से इसे गढ़ बीठली कहा जाता है। इसी दुर्ग को तारागढ़ नाम से भी जाना जाता है। इसी दुर्ग को राजस्थान का हृदय भी कहते हैं, अरावली का अरमान भी कहते हैं, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ की स्थापना किसने की थी, अभी तक यह ज्ञात नहीं हो पाया है। हाँ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वह चित्रांगद मौर्य ने बनाया था, यह जरूर पता है। ठीक है, चले नेक्स्ट सवाल पर। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अजय राज ने, अर्णोराज ने, विग्रहराज चतुर्थ ने या पृथ्वीराज चौहान ने? चलिए, समय शुरू। समय सीमा समाप्त। देखिए, अजमेर के पास पुष्कर में वराह मंदिर, केवल वराह मंदिर ही नहीं, टोटल 8 मंदिर बनवाए थे, जिसमें गायत्री मंदिर, सावित्री मंदिर, वराह मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, इसके अलावा जो है हनुमान मंदिर, ये सारे के सारे मंदिर बनवाए थे अर्णोराज चौहान ने, जिन्हें आनाजी कहा जाता है। इन्हीं आनाजी ने 1137 ईस्वी में जो है एक झील बनवाई थी जिसे आना सागर झील कहते हैं। और ये सारी चीजें जो है अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है,
मंदिर पुष्कर में है, लेकिन आना सागर अजमेर सिटी के अंदर है। चले नेक्स्ट सवाल पर। ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? विग्रहराज चतुर्थ अर्थात बीसल देव, पृथ्वीराज प्रथम, सोमेश्वर या आणोराज चौहान। चलिए समय शुरू होता है अब। फास्ट है। फसल रखते हो क्या? फसल रखते हो क्या? हाँ जी, ललित विग्रहराज यानी विग्रहराज की प्रेम कहानियां सोमदेव ने लिखी थी, याद रखना। और ये सोमदेव जो है विग्रहराज चतुर्थ अर्थात बीसल देव के दरबारी कवि थे। सोमदेव के अलावा इनके दरबार में नरपति नालह भी रहते थे, याद रखिएगा, नरपति नालह, जिनकी पुस्तक है बीसल देव रासो। ठीक है, इसी बीसल देव रासो में नरपति ने लिखा है कि विग्रहराज अर्थात बीसल देव का साम्राज्य हिमालय से लगाकर विंध्याचल पर्वत तक था। और इसके अलावा इनसे संबंधित नरपति नालह, सोमदेव और एक शिवालिक शिलालेख जो हैं वह भी इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है, विग्रहराज चतुर्थ यानी बीसल देव के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। हरिकेली नाटक की रचना किसने की थी? अरणोराज, अजयराज, दुर्लभराज या विग्रहराज चतुर्थ। चलिए समय शुरू होता है अब। बताएं, हरिकेली नाटक किसने लिखा था? इत्मीनान के साथ सोच विचार के आंसर दें। देखिए, हरिकेली नाटक मित्रों ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और इस संस्कृत नाटक के लेखक जो हैं वह है बीसल देव विग्रहराज। हरिकेली नाटक आपने दक्कन भारत के अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध महान लेखक का नाम सुना होगा, भारवी। ये भारवी जो हैं वह पल्लव वंशी राजा सिंह विष्णु के गुरु थे। उन्होंने लिखा था किराता जोनियम। किराता जोनियम शब्द को देखिए, किरात और अर्जुन की कहानी अर्थात किराता जोनियम। तो इसमें भी किरात अर्थात भगवान शिव और अर्जुन के बीच में जो युद्ध हुआ था महाभारत काल में, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, रही बात ये हरिकेली नाटक 4 स्थानों पर लिखा गया था। यह हरिकेली नाटक एक दिल्ली में है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के ऊपर। दूसरा 2.5 दिन के झोपड़े अजमेर पर है। तीसरा मांडू की संस्कृत पाठशाला मालवा में है। और चौथा ब्रिस्टल नाम का एक शहर है जो कि वेल्स यूके का पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम का, वहां पर यह मौजूद है। चले नेक्स्ट। किस चाहमान चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बीसलपुर की स्थापना की थी? अच्छा सवाल है। उदय सिंह द्वितीय, राणा सांगा, विग्रहराज चतुर्थ या राणा हम्मीर सिंह। चलिए टाइमर स्टार्ट कर लेता हूं, 30 सेकेंड का वक्त है आपके पास। 12वीं शताब्दी में बीसलपुर की स्थापना किसने की थी?
समय सीमा समाप्त। देखो सीधी सी बात है, बीसलपुर बसाया है बीसल देव ने। बीसल देव यानी बांसुरी वाला, और बांसुरी वाला कौन है? भगवान श्री कृष्ण, यानी इनको भगवान श्री कृष्ण का अवतार समझा जाता है। और विग्रहराज चतुर्थ ने ही बीसलपुर बनवाया था। वर्तमान में यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। उदय सिंह द्वितीय ने उदयपुर बसाया था। राणा सांगा ने कौन सा प्रदेश बसाया, अभी तक कोई ज्ञात नहीं है। राणा हम्मीर सिंह ने कौन सा प्रदेश बसाया था, इसके बारे में कोई जानकारी विशेष नहीं है। नेक्स्ट, उस स्मारक का नाम बताए जिसको 1198 में ईस्वी में सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था। हालांकि थोड़ा सा टेक्निकली फॉल्ट है ये सवाल, क्योंकि देखा जाए तो कायदे से सवाल सही भी है और गलत भी है, क्योंकि मेन बॉस तो था गौरी, लेकिन उसका सिपाही सलार कुतुबुद्दीन ऐबक काम कर रहा था। तो ये प्रश्न राइट भी है, लेकिन किताबों में अक्सर आप सुनने को मिलते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने फलानी चीज को तोड़वा के फलानी चीज बनवा दी, ऐसा। चले, मेन सुल्तान तो ऐबक गौरी ही है, तो आंसर राइट भी है, प्रश्न सही भी छपा है। अजमेर शरीफ की दरगाह, 2.5 दिन का झोपड़ा, जामा मस्जिद, शाहाबाद की शाही जामा मस्जिद। चलिए, समय सीमा समाप्त। आप जैसा सोच रहे थे वैसा आंसर नहीं है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सुल्तान गौरी था, 1199 में तोड़वाया था। लेकिन इसी ऐबक ने गौरी के कहने पर शाहाबाद की शाही मस्जिद 1198 में तोड़वा के बनाई थी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट आंसर ये होगा, ठीक है। या 99 होता तो 2.5 दिन का झोपड़ा होता। चले नेक्स्ट सवाल पर। सुल्तान मोहम्मद गौरी को 1191 में किसने पराजित किया था, लेकिन वर्ष 1192 में उससे हार गया था? पृथ्वीराज थर्ड, राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राम नराज सेकंड। चले बताएं। समय सीमा समाप्त आपकी। देखिए, यहां पे है मोहम्मद गौरी ने 1191 में किसने पराजित किया था, और 1192 में वो हार गया था। सीधा आंसर है, तराइन की बात हो रही है। तराइन का पहला युद्ध 1191 पृथ्वीराज और गौरी, और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी। ये राजेंद्र जो प्रथम है और राजराज प्रथम है, ये चोलवंशी शासक हैं। इनका तो कोई दूर दूर तक राजस्थान से कनेक्शन नहीं है। और ये नाम राम नराज तो कोई नाम अभी तक इतिहास में है ही नहीं है, शायद प्रिंट मिस्टेक भी हो सकता है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 4, 3, 2 या 1? बताइए। अभी उठाए ना, म्यूट करो तो। समय सीमा समाप्त। पृथ्वीराज और गौरी के बीच में
देखिए मुख्य युद्ध जो लड़े गए ना वो थे 2, लेकिन टोटल लड़े गए थे 3। मुख्य युद्धों की बात है तो एक 1191 अगस्त महीने में और दूसरा 1192 में, यह भी अगस्त महीने में। तराइन का पहला और दूसरा है तराइन का दूसरा। लेकिन इसके अलावा 1191 जुलाई महीने में गोरी ने सर ए हिंद को लूटा था। सर ए हिंद, जिसको तबर ए हिंद भी कहा जाता है, वर्तमान में इसको बटिंडा कहा जाता है, बटिंडा को लूटा था। और इसी बटिंडा का इलाका लूटने की वजह से तराइन के मैदान में चौहान और गोरी की सेना, तुर्क सेना आमने सामने हुई थी। तो कायदे से राइट आंसर 2 ही होगा, क्योंकि वो तो गोरी की केवल लूटपाट थी। चलिए नेक्स्ट, इसमें किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? 1001, 1191, 92 या फिर 1206 में? चलिए नाउ स्टार्ट। पहले वाला तो उसमें तो 4 पॉइंट क्या? देखिए तराइन का पहला जो युद्ध है वह, बार बार बता रहा हूं, 1191 में लड़ा गया। थोड़ा सा तराइन के बारे में जान लीजिए। तराइन वर्तमान हरियाणा में है और ये करनाल जिले में है। याद रखना, महत्वपूर्ण मैदान है। और तराइन के पहला युद्ध हुआ था 1191 में, दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, और तीसरा भी हुआ था 1215-16 में। अब आप पूछोगे सर तराइन का तीसरा? यस, तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और उसके खिलाफ जो थे वह थे नासिरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन याल्दौच। चले नेक्स्ट सवाल पर। कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था? कुंभलगढ़, रणथंबोर, किला राय पिथौरा या गागरोन? बताइए। समय सीमा समाप्त। पृथ्वीराज चौहान ने जो किला बनवाया था वह था किला राय पिथौरा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की उपाधि थी राय पिथौरा। जी नहीं, उन्होंने दिल्ली के अंदर जो किला बनवाया था उसका नाम था राय पिथौरागढ़। ठीक है। गागरोन किला इन्होंने नहीं बनवाया था, रणथंबोर का रणतीवर्मन ने बनवाया था, कुंभा ने कुंभलगढ़ का किला बनवाया था। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, रामानुज, चंद्रप्रदाय या हरिहर? चलिए शुरू हो जाइए। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कौन थे?
देखिए, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवियों की बात करूं तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चंद्रबरदाई, ठीक है, इनकी पुस्तक थी पृथ्वीराज रासो, ठीक है। इसके अलावा एक इनके दरबारी थे जयानक भट्ट, जिनकी पुस्तक थी पृथ्वीराज विजय। इसके अलावा इनके दरबारी थे नागार्जुन, विश्वरूप, ये कुछ नाम और भी याद कर लेना। चले नेक्स्ट, कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान थर्ड या राणा हम्मीर? चले बताइए, कर्पूरी देवी किस राजपूत राजा की मदर थी, माता थी? देखिए, कर्पूरी देवी जो है ना, वह पृथ्वीराज चौहान थर्ड की माता थी। और याद रखना, पृथ्वीराज थर्ड की माता कर्पूरी देवी ये पुत्री थी दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की, ठीक है। राणा हम्मीर की माता का नाम इतिहास में ज्ञात नहीं है, लेकिन अगर हम्मीर चौहान होते तो हम्मीर चौहान की माता याद रखिएगा हीरा देवी थी। महाराणा प्रताप की माता जो थी जीवत कंवर या जयवंता बाई। हम इतिहास में पुरुषों को अक्सर याद करते हैं, स्त्रियों को नहीं। राणा सांगा की माता थी, वह थी करेमती कंवर। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, जो इस सेशन का आखिरी सवाल होगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? बताइए। और साथियों, और बता दूं, शाम तक की अपडेट, मेरे अलावा मनीष सर भी इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे, लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे। शाम को वो लाइव सेशन आपके साथ लेकर आएंगे। पृथ्वीराज चौहान का समकालीन चालुक्य शासक यानी सोलंकी शासक यानी गुजरात का सोलंकी शासक कौन था? याद करिए, भीमदेव सेकंड, जिसको पृथ्वीराज चौहान ने 1185 में नागौर युद्ध में हराया था, ठीक है। जयचंद गहडवाल वंश का शासक था, जिसको पृथ्वीराज चौहान ने 1186 में सिरसा युद्ध में हराया था। और परमार्दी देव चंदेल, यह चंदेल शासक था मध्य प्रदेश का, इसको 1184 में महोबा युद्ध में हराया था पृथ्वीराज चौहान ने। भीमदेव प्रथम का कोई पृथ्वीराज चौहान से कनेक्शन नहीं था। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।